नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया। यह सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण बिल पारित होने वाले हैं। जो सरकार की ओर से जानकारी दी गई है उसके अनुसार 7 नए बिल और 11 पुराने विधेयक जो हैं वो पारित होने वाले हैं। सरकार की कोशिश होगी, लेकिन इसके अलावा कुछ बेहद मजेदार होने वाला है इस सत्र में। वो क्या है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, जब शीतकालीन सत्र शुरू होगा तो सबसे पहले सबसे बड़ा मुद्दा होगा सांसद महुआ मोइत्रा प्रकरण। एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित कर दिया है और कुल मिला के 11 सदस्य होते हैं, जिसमें से 6 ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ ये अपना जजमेंट लिखा और बाकी उन्होंने महुआ मोइत्रा के समर्थन में। जब शीतकालीन सत्र शुरू होगा तो पहली बार एथिक्स कमेटी के जो चेयरमैन हैं विजय सोनकर जी, वो अपनी रिपोर्ट संसद के पटल पर रखेंगे और उसके बाद संसद ये फैसला करेगी कि महुआ मोइत्रा की सदस्यता को बरकरार रखना है या उनकी सदस्यता को रद्द करना है। तमाम जो जानकारियां मिल रही हैं उसके अनुसार इस बात के चांसेस ज्यादा हैं कि एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार ही महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता जा सकती है। इस मुद्दे पर हंगामा होने के आसार हैं, विपक्ष हंगामा करेगा। उसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण विषय हैं जो संसद के शीतकालीन सत्र में आने वाले हैं। आईपीसी, सीआरपीसी में तमाम बदलावों से जुड़ा विधेयक जो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लाया था, इस सत्र में पास कराने की योजना है। इसके बाद धाराएं बदल जाएगी। अब कोई ठगेगा आपको तो आप उसे 420 आदमी नहीं कह सकते। 420 पुरानी जो धारा थी ठगी के लिए, उसे कुछ और नंबर दिया गया है। इस तरह हत्या में जो फांसी की सजा होती है, हो सकता है वो दफा 302 न होकर कुछ और हो जाए। तो ये तमाम चीजें बदलने वाली हैं और जैसे ही ये बिल अगर संसद से पास हो गया तो ये कानून बन जाएगा। कई पुराने कानून को हटा दिया गया है, कई नए कानून जोड़े गए हैं वक्त के अनुसार। ये एक महत्वपूर्ण विधेयक है। एक और है महत्वपूर्ण विधेयक जिसे केंद्र सरकार इसी सत्र में पारित कराना चाहती है, और वो है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ा विधेयक। जो पुराने में क्या होता था कि सत्ता पक्ष का नेता, प्रतिपक्ष का नेता, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, ये तीनों मिलके मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते थे। अब जो नई कानून ला रही है मोदी सरकार, उसके अनुसार एक पैनल बनाया जाएगा। उस पैनल में तमाम तरह के लोग रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष भी होंगे, सत्ता पक्ष हो के जो नेता होंगे वो होंगे, कानून मंत्री होंगे। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को इस प्रक्रिया से अलग रखा गया है। इसे लेकर विवाद भी हुआ था। एक वो विधेयक है पारित होने वाला है। इसके अलावा तेलंगाना में ट्राइबल्स के लिए, आदिवासियों के लिए एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना होनी है, वो विधेयक लागू होने वाला है। कुल मिलाकर कुछ महत्वपूर्ण काम हैं। कुल मिलाकर 19 विधेयक ऐसे हैं जिसे सरकार को पारित कराना है। जीएसटी में एक संशोधन विधेयक है। इन सब की जानकारी दी गई है, विपक्ष को भी उसकी प्रति मिल गई है। लेकिन देखना यह है कि आज से लेकर 22 दिसंबर तक चल रहे इस सत्र में कितना कामकाज होता है। हंगामा होगा, कुछ विधेयक सरकार पारित करा ले जाती है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण विधेयक है जिन पर चर्चा आवश्यक है। देश को जानना चाहिए कि उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, पक्षा विपक्ष में क्या तर्क दिए जा सकते हैं, क्या उन विषयों पर डिस्कशन होगा। महुआ मोइत्रा सबसे पहला जो विवाद का विषय है वो होगा। देखना है कि सरकार इस मामले में क्या करती है। महुआ मोइत्रा की सदस्यता अगर जाएगी तो इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या पड़ता है। वैसे भी जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं उसके परिणाम के जस्ट एक दिन बाद ये सत्र शुरू हो रहा है। सत्ता पक्ष जीत के बाद उत्साहित है, विपक्ष थोड़ा सा ठिठका हुआ है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर विपक्षी नेताओं की बैठक हुई, उसमें सबसे ज्यादा चर्चा हुई महुआ मोइत्रा वाले विषय पर, सीआरपीसी आईपीसी वाले विषय पर और मुख्य चुनाव आयुक्त वाले विषय पर। इस पर विपक्ष की क्या रणनीति होगी, देखने वाली बात होगी। नमस्कार।